हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स। ओके, सो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सो हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, सो हम लोग आज इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे और हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन कर लेंगे। सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? द रेट एट विच द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द मूविंग चार्जेस टू सम अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? रेट होती है जिस पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड। ओके, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किसी मूविंग चार्ज की, मूविंग चार्जेस की, वह कन्वर्ट हो जाती है किसमें? किसी दूसरे फॉर्म में, जैसे कि मैकेनिकल हो गई, हीट हो गई। ओके, ये सब एनर्जी हो गई। सो जिस रेट से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सो हम लोग उस रेट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उस रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, एंड उसका ऐसा यूनिट होता है वाट। ओके, उसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका एक बड़े पैमाने पर यूनिट होता है, ओके, दैट इज किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। ओके, एंड इसका एक अनदर यूनिट होता है, दैट इज हार्स पावर। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट, मीन्स 746 वाट। ओके, अदर देन दिस इसका एक कमर्शियल यूनिट होता है पावर का। वो क्या होता है? वो होता है किलोवाट आवर। ओके, इन यूनिट के अलावा इसका एक कमर्शियल यूनिट होता है। वो कमर्शियल यूनिट क्या होता है? कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। ओके, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। वो क्या होता है? किलो वाट आवर। ओके, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 वाट। ओके, इनटू 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 36 सेकंड होते हैं। ओके, 3600 सेकंड, सॉरी। सो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, सो कमर्शियल यूनिट जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे वहाँ पर? किलोवाट आवर। सो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। सो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को निकालते कैसे हैं? बाय यूजिंग ओम्स लॉ, वो देखते हैं। सो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन कर लिया है। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। ओके, सो उस रेट को, जिस रेट से वह कन्वर्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिकल पावर को निकालने के फार्मूले क्या होते हैं हम लोग वो देख लेंगे। सो फार्मूला टू फाइंड द पावर, वो देख लेते हैं। फार्मूला टू फाइंड द पावर। ओके, फार्मूला टू फाइंड द पावर, कौन कौन से फार्मूले हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर को निकालने में? ओके, सो फर्स्ट फार्मूला क्या है? जब वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर गिवन। सो हम लोग फर्स्ट फार्मूला देख रहे हैं यहाँ पर, व्हेन द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर गिवन। जब हमें V और I की वैल्यू दिया है, सो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वो यूज करेंगे P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, वाट।
ओके, सो ये फार्मूला हो गया। अब इसके अलावा अगर हमें मान लीजिए दिया है वैल्यू वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है, सेकंड फार्मूला क्या होगा, व्हेन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर गिवन। अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग ओम्स लॉ क्या पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, सो हमें वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस गिवन है, मीन्स ये गिवन है, ये गिवन है, सो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, I इज इक्वल टू V अपान आर। ओके, सो इस फार्मूले में I की जगह V अपान आर रखने पर सो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V, I की जगह V अपान आर, ये क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपान आर। सो ये दूसरा फार्मूला हो गया पावर का, दैट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान आर। ओके, एंड थर्ड फार्मूला क्या होगा, व्हेन द वैल्यूज ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आर गिवन, जब करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तीसरा फार्मूला क्या होगा, जब करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स आई एंड आर गिवन, आई और आर गिवन दिया हुआ, हम लोग क्या करेंगे, अगेन V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ। ओके, सो यहाँ पर आई एंड आर गिवन है, सो हम लोग क्या करेंगे, V की जगह I इंटू आर रख देंगे, किसमें, इसमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थर्ड फार्मूला, दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू V की जगह I इंटू आर रखेंगे, सो P इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी, I स्क्वायर इंटू आर, अगेन इसका ऐसा यूनिट होगा वाट। ओके, सो ये फार्मूले हो गए, एंड इन फार्मूलों को हम लोग याद कैसे रखेंगे। ओके, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, एक पावर ट्रायंगल होता है, सो प्लीज नोट इट। आगे बढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूलों को याद करने का एक तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर ट्रायंगल। ओके, पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। ओके, इससे टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, इधर को P लिखेंगे। ओके, अगेन ये टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर I लिखेंगे एंड यहाँ पर V लिखेंगे। ओके, सो यहाँ से देखो जो ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ, डिवाइड का मतलब ये हुआ, अगर इसका मतलब हुआ डिवाइड मतलब। ओके, जो ये लाइन इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। सो इस ट्रायंगल से, इस पावर ट्रायंगल से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट P इज इक्वल टू I इंटू वी, I इंटू वी, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला क्या हो जाएगा, I यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई वी, यहाँ पर देखो भाग का साइन है ना, डिवाइड का साइन है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई वी, सो I कम्स आउट टू बी P बाई वी। ओके, अगेन थर्ड V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से P भागे I, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P भागे I। सो ये हो गया पावर ट्रायंगल। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली इससे हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये ट्रायंगल याद रखेंगे, एंड इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ एप्लीकेशंस। सो प्लीज नोट इट। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ एप्लीकेशंस। ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, द मेन एप्लीकेशंस ऑफ द ओम्स लॉ आर, हम लोग यहाँ पर मेन एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मेन एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ आर एज फॉलोज। ओके, सो ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं।
सो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका क्या होता है, वो होता है टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेजिस्टेंस आर करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो हम लोग कहाँ पहले ओम्स लॉ होता क्या है, देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ओके, सो हम लोग यहाँ से क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, वोल्टेज को डिटरमाइन कर सकते हैं किस सर्किट में, करंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हम लोग फर्स्ट वही लिख ले रहे हैं। सो हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेजिस्टेंस, टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेजिस्टेंस आर करंट इन एनी सर्किट। ओके, हम लोग किसी सर्किट में बाय यूजिंग ओम्स लॉ वोल्टेज को डिटरमाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं एंड करंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, ओम्स लॉ इज यूज्ड टू मेंटेन द डिजायर्ड वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ is used to maintain the desired voltage drops. Desired voltage drops, okay, across the electronic components. ओम्स लॉ का यूज डिजायर्ड वोल्टेज ड्रॉप को ओके मेंटेन करने के लिए किया जाता है अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सो हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज Ohm's law is not applicable for the unilateral electrical element like the diode and transistor as they allow the current to flow through in one direction only. Ohm's law का हम लोग यूज किसी यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलाउ करते हैं करंट को फ्लो करने के लिए केवल एक डायरेक्शन में। ओके, सो इसलिए हम लोग ओम्स लॉ का यूज किसी यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर में नहीं कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी। सेकंड लिमिटेशन क्या है, फॉर द नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे कि फॉर द नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विद द पैरामीटर लाइक द कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एटसेट्रा, द वोल्टेज एंड करंट वांट बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू यूज द ओम्स लॉ। किसी नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विद द पैरामीटर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ओके, उसमें क्या होगा, जो वोल्टेज और करंट होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, उससे क्या होता है, ओम्स लॉ को यूज करने में डिफिकल्टी आती है। ओके, सो ये हो गए कुछ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ।